यह बात पिछले साल की है। मेरा नाम किरण है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे घर में मेरे पति, मेरा 19 साल का बेटा आर्शी और मैं रहते हैं। पति काम के सिलसिले में अक्सर पटना जाते रहते हैं और इस बार भी वह एक लंबे समय तक बाहर थे। घर में बस मैं और आर्शी ही थे। आर्शी मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हम दोनों के बीच का रिश्ता बेहद खास है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपसी समझ, प्यार और विश्वास बहुत गहरा है। मेरी 6000 की फैमिली पूरी हो चुकी है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते की है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी कभी नए आयाम छू लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ बेटे के रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके सोचने का नजरिया बदल दे? क्या एक माँ और बेटे के रिश्ते में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपके दिल को छू जाए? इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जवाब इस वीडियो में छुपा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि एमके रोमांटिक पर कहानियां बस ऐसी ही खास होती हैं जो दिल को छू लेती हैं। दोस्तों, मेरा नाम किरण है। मैं साधारण सी गृहिणी हूँ, लेकिन मेरा जीवन उस सादगी से बहुत दूर था। मेरे परिवार में बस 3 लोग थे, मेरे पति, मेरा बेटा आर्शी और मैं। पति का काम उन्हें अक्सर बाहर ले जाता और घर में रह जाती मैं और मेरा बेटा। लेकिन यही हमारे रिश्ते की बुनियाद थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती थी, ममता थी और शायद कुछ अनकहा सा भी। आशी मेरा बेटा 19 साल का था, पर उसके दिल में मेरे लिए प्यार और चिंता दोनों चीज थी। वह मेरे लिए सब कुछ था, सहारा, दोस्त और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार। उसकी हंसी मेरे जीवन की रोशनी थी और जब वह मुस्कुराता तो लगता कि दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। लेकिन यह मुस्कान कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसा हुआ कि आशी के पापा घर नहीं थे। मैंने आर्शी के पापा के लिए व्रत रखा हुआ था। इस बीच मैं काफी उदास थी, लेकिन आर्शी मेरी इस उदासी को समझ रहा था। शाम का टाइम था और आप सब जानते हो कि करवा चौथ के दिन एक स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए सत संवर के उपवास करती है, तो नई नवेली दुल्हन की तरह अपने आप को सजाती है। वैसे ही मैंने भी एक लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी और श्रृंगार किया हुआ था। उस शाम एक चीज मैंने नोटिस किया कि आशी भी मेरी बार बार प्रशंसा कर रहा था। पता नहीं क्यों इधर मैं जो अपने पति की अनुपस्थिति की वजह से बहुत परेशान थी और उस चीज को मिस कर रही थी जो मेरे पति मुझसे सकते थे। आर्शी को पता नहीं कि माइंड रीड करना किसने पढ़ाया, क्योंकि उसने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थी। मैं घर में साफ सफाई में व्यस्त थी, तो घर के कामों के बीच मैंने अचानक अपनी कमर में एक अजीब सा दर्द महसूस किया, क्योंकि पिछले साल मैं घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और इतनी तेजी से फैला कि मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाई। ऐसा लगा मानो शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। मैंने खुद से कहा, किरण, यह तो बस थोड़ी सी थकान है और ऐसे कैसे काम चलेगा? पर मेरा शरीर इस बात से सहमत नहीं था। आर्शी ने तुरंत आकर मुझे सहारा दिया। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे मुझसे कुछ छिपाना हो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस बेटा
थोड़ी थकान है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आश को मेरी हालत देखकर चैन नहीं आया। वह तुरंत बाजार दवा लेने चला गया। वह इतना मासूम था कि वह मेरी चालाकियां कोडोड समझ नहीं पाया। जब वह दवा लेकर आया तो उसने मुझे दवा दे दी और पानी लाकर मुझे दे दिया। जब मैं दवा ले रही थी तभी एक गोली मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। आरशी जैसे ही उस गोली को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से वही वाला पैकेट गिरा था जो गुब्बारों का होता है। इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने हड़बड़ाहट में उसे उठाने की कोशिश करी तो फिर उसके जेब से एक फोटो गिर पड़ी जो मेरी थी। वह फोटो मेरी बाथरूम की थी। यह सब देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। मजा आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो फटाफट और कोई अच्छा सा सवाल पूछो कमेंट में। उधर आयश की चिंता चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। अब शाम के 6 बज चुके थे। आरशी कहीं बाहर चला गया था घूमने, तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेने की सोची। मैंने देर ना करते हुए फटाक से आरशी कोडोट फोन लगाया और बोली कि बच्चे तुम कहाँ हो। वो बोला कि वह करीब 1 घंटे में आएगा। कईयों की वह बाहर दोस्तों के साथ चिलकर रहा है। असल में वह अपना सारा प्लान अपने दोस्तों को बताने के लिए गया था, लेकिन जो भी हो वह सब था मेरे भले के लिए ही। मैं फटाक से उसके कमरे में पहुंच गई। उसका कॉलेज बैग चेक करने लगी। उसका सारा का सारा सामान मैंने उसके बेड पर फैला दिया। फिर जो चीज मैंने देखी मेरी आत्मा हिल गई। उसके बैग में एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 अश्लील मैगजीन रखी हुई थी और कुछ सिगरेट्स की डिब्बी, कुछ बैलून। वही वाले। मैं सोचने लगी कि शायद आरशी अब हाथ से निकल चुका है, जो मेरे लिए फायदेमंद है। एक चीज और मैंने चेक करी, वह है उसके कैमरों की सीसीटीवी फुटेज। जो सीन मेरे सामने था उसने मेरी रूह को अंदर तक हिला दिया। उसमें मैंने देखा कि आरशी सिगरेट्स पीते हुए वो मैगजीन पढ़ता था। उसकी हर एक हरकत मेरा काम आसान कर रही थी। वह रात को करीब 9 बजे घर आया और तब तक चांद भी निकल चुका था। मैं चांद देखने के लिए छत पर पहुंच गई। जब मैं चांद को देख रही थी तभी आरशी मेरे सामने आ गया। मैंने उसे हटाने के लिए प्रयास किया तो मेरी कमर में दर्द चालू हो गया। वह मुझे नीचे ले आया और बोला कि मां, मैं तेल से मालिश कर देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। आशी तेल लेकर आया और उसने मेरी पीठ पर धीरे धीरे मालिश करना शुरू किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना नर्म और ध्यानपूर्वक था कि मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। फिर अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई और अंधेरे में कुछ चमकने लगा। मेरी आंखों के सामने एक चमचमा हुआ केक था और उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे मम्मा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, पर आरशी ने ना सिर्फ इसे याद रखा बल्कि इस तरह से जश्न मनाया। उसकी आंखों में वह खुशी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने आपसे यह सरप्राइज छुपाया था। आपका यह दिन खास होना चाहिए, इसलिए मैंने सब प्लान कर लिया था। मेरा दिल भर आया। वह सरप्राइज सिर्फ एक केक नहीं था, यह मेरे बेटे की वह फिक्र थी जिसे उसने मेरे लिए सहेज कर रखा था। उस दिन मेरे लिए केक से ज्यादा कीमती था वह प्यार जो आरशी की आंखों में झलक रहा था। हम दोनों ने हंसी खुशी के साथ में केक काटा। फिर मुझे महसूस हुआ कि घर में आरशी के अलावा भी कोई और है। तब मैंने अपने फोन पर सीसीटीवी कैमरे चेक करे थे तो उसके दोस्त दिखाई पड़े। मुझे यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आरशी ने अपने दोस्तों के बुला लिया। फिर हमने मिलकर एक अच्छा सा क्रिकेट मैच खेला। आरशी और मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया जाए। कुछ
दिनों से हम दोनों काफी व्यस्त थे तो यह ब्रेक हमें नए उत्साह और ताजगी से भर सकता था। हमने एक सुंदर और शांत पहाड़ी क्षेत्र चुनने का फैसला किया जहां प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिताए जा सके। यह जगह आर के लिए नई थी लेकिन मेरे लिए पुरानी यादों से भरी हुई। कई साल पहले मैं और उसके पापा यहाँ आए थे और तब से इस जगह के बारे में हमेशा से कुछ खास महसूस होता रहा था। हमने सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाया। आर्शी काफी उत्साहित था और रात को भी उसने मुझे कई बार आकर याद दिलाया कि उसका कैमरा, ट्रिप का सामान और नक्शे सब ठीक से पैक कर लिए हैं। उसने पूरे ट्रिप की योजना बना ली थी, कहाँ रुकना है, कौन कौन सी जगह देखनी है और रास्ते में क्या क्या करना है। जैसे ही सुबह हुई हम दोनों अपनी गाड़ी में निकल पड़े। आसमान साफ था, हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा, मानो प्रकृति ने भी हमारा स्वागत किया हो। रास्ते भर आश अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट सुन रहा था और बीच बीच में मुझसे पहाड़ों, वहां के जीवन और वहां के रहस्यों के बारे में पूछता जा रहा था। माँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि के बीच इतने सारे रहस्य छिपे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में किसी को पता ही ना हो। रश ने एक उत्साहित बच्चे की तरह मुझसे पूछा। मैं हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, पहाड़ों में कई कहानियां और रहस्य होते हैं जिन्हें हम लोग कभी कभी समझ ही नहीं पाते। हर जगह का अपना इतिहास होता है और अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद हमें कुछ अनोखा मिल भी जाए। आशी ने मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुना, मानो उसे इस यात्रा में कुछ रहस्यमय तलाशने की उम्मीद हो। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस पहाड़ी क्षेत्र के करीब पहुंच गए थे। रास्ते में कई मोड़ थे और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे थे हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे। पहाड़ियों पर बने छोटे छोटे गांव और बर्फ से ढकी चोटियां मन मोह लेने वाली थी। हमारी पहली मंजिल एक छोटा सा गांव था जो इन पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और सड़कों के किनारे बसे हुए घर, लकड़ी की बनी छोटी छोटी झोपड़ियां और स्थानीय लोग बहुत ही सादगी से रहते दिख रहे थे। इस गांव का नाम सपनों का गांव था। यह नाम सुनते ही आर्शी को बड़ा अजीब लगा। माँ, यह नाम तो काफी दिलचस्प है, लगता है इस गांव की भी कोई कहानी होगी, उसने उत्सुकता से कहा। हमने गाड़ी रोक दी और गांव में घूमने का फैसला किया। गांव के लोग काफी मिलनसार थे और हमें देखकर वे मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे थे। आयशी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और हम गांव के चारों ओर घूमने लगे। वहां के एक बुजुर्ग से बातचीत के दौरान हमने जाना कि इस गांव के नाम के पीछे एक पुरानी रहस्यमय कहानी थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें बताया कि इस गांव का नाम सपनों का गांव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर एक ही सपना आता है, एक पुरानी पहाड़ी पर बना एक टूटा फूटा मंदिर जहां किसी समय एक बहुत ही रहस्यमय घटना हुई थी। लोगों का कहना था कि जो भी उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करता है उसे कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर आर्श की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मुझसे कहा, माँ, हमें उस मंदिर तक जरूर जाना। जी, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ गांव की लोक कथाएं हो सकती हैं और इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आशिका जिज्ञासु मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन हो चुका था। चलो माँ, यह हमारी ट्रिप का सबसे दिलचस्प हिस्सा हो सकता है। आर्शी ने मुझे मनाने की कोशिश की। अंत में मैंने उसकी बात
मान ली, लेकिन मैंने उसे यह भी कह दिया कि हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा और किसी भी अनजान जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होगी। गांव के बुजुर्ग ने हमें बताया कि मंदिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन आर्शी उत्साहित था। हमने गांव से कुछ जरूरी सामान लिया और मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी सुनसान और घना होता गया। चारों ओर घने पेड़ और बीच बीच में पहाड़ी झरने थे। वहां की शांति इतनी गहरी थी कि हमारे कदमों की आवाज भी हमें साफ सुनाई दे रही थी। रास्ते में हमें कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। एक बार ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब हम मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। आशी ने भी महसूस किया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह उस रहस्य कोडोड सुलझाने के लिए बहुत उत्साहित था। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम उस मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर वास्तव में बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी और दीवारें टूट चुकी थी। मंदिर के अंदर जाने पर माहौल अचानक बहुत ही भारी और अजीब सा लगने लगा। आर्शी ने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मंदिर के भीतर एक छोटा सा गर्भगृह था जहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक टूटी हुई सीढ़ी थी और वहां की दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह और चित्र बने हुए थे। हम दोनों कुछ देर वहां खड़े होकर जगह का मुआयना कर रहे थे। तभी आयश ने एक अजीब सी चीज नोट की। एक दीवार पर बने चित्रों में कुछ खास तरह के चिन्ह थे जो कहीं ना कहीं एक पैटर्न में जुड़े हुए लग रहे थे। माँ, यह देखो, यह चिन्ह कुछ संकेत दे रहे हैं, आश ने उत्सुकता से कहा। मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह चिन्ह किसी छिपी हुई जगह का संकेत हो सकते थे। हमने दीवार को छूने की कोशिश की और अचानक हमें दीवार का एक हिस्सा थोड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही हमने दीवार के उस हिस्से को और ध्यान से देखा, वहां एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा मंदिर के भीतर एक और गुप्त कमरे की ओर जाता था। हमने मशाल जलाकर अंदर जाने का फैसला किया।